Welcome learners. Welcome in social science class. Dear learners, today in this video we are going to talk about class 7 NCERT. Name of the book is Social and Political Life. Chapter 1 on Equality. Today our topic is Equality in Indian Democracy. Dear students, in last video we talked about equality and dignity. Today we learn about equality in our Indian democracy. जैसा कि आपको पहले से पता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री and we have a written constitution. So let's see what our constitution say about equality. Dear learners, Indian constitution recognizes every person as equal. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी पर्सन्स को इक्वल समझता है, उसकी नज़र में सभी इक्वल हैं. दिस मीन्स दैट every individual in the country, including male, female, person from all caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसका मतलब है कि चाहे औरत है, आदमी है, किसी भी धर्म से या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी है, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, सभी इंसान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल माने गए हैं. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों कि इक्वालिटी जो है वो हर एस्पेक्ट्स में एग्जिस्ट कर रही है. नहीं, इनइक्वालिटी भारत के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है. बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां अभी भी असमान व्यवहार, अनइक्वल व्यवहार जो है लोगों के साथ किया जाता है. बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकग्नाइज्ड. पर अच्छी बात यह है कि इस प्रिंसिपल को कि सभी इक्वल हैं, इसको रिकग्नाइज किया गया, इसको सम्मान दिया गया और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दिया गया. See, here is an example of a movie named दीवार. ये मूवी जो है वो 1975 में आई थी और यहाँ पे a boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपने शूज़ को क्लीन करवाता है और बदले में जब पैसे देने की टर्न आती है तो ये कॉइन्स को थ्रो कर देता है. बट दिस बॉय रिफ्यूजेस टू पिक अप द कॉइन, और ये जो लड़का होता है ये मना कर देता है कि मैं ये फेंके हुए कॉइन्स पिक नहीं करूँगा, बिकॉज ही फील्स दैट देयर इज डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली. और यहाँ पे ये बच्चा कहता है कि मैं जो काम करता हूँ वो एक रिस्पेक्टफुल काम है, तो मुझे जो पैसे मिलने चाहिए वो भी रिस्पेक्टफुली मिलने चाहिए. तो ये हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को डिग्निटी के कंसर्न में भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम इस को ऐसे भी ले सकते हैं कि सभी इक्वल हैं, चाहे अमीर या फिर गरीब, पुअर और रिच, ऑल आर इक्वल इन आवर इंडिया. और ये हमेशा से ऐसे नहीं था कि हम स्टार्टिंग से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझता है कि सभी इक्वल हैं. भारत में ऐसी कंडीशंस नहीं थी. अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या बुरे व्यवहार को रोकने के लिए कोई नियम बनाया गया हो. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. But अगर आप आज के भारत में देखेंगे, आज के इंडिया में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लॉज बना दिए गए हैं जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि सभी इंसान जो हैं, सभी पीपल जो हैं, सभी सिटीजन जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद डिग्निटी, सम्मान के साथ. दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स
some of the following provisions in the constitution. अब हम यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो इक्वालिटी वर्ड जो है उसको, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मीनिंग है. ठीक है. फर्स्ट क्या है, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सभी जो हैं वो इक्वल हैं. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker. हमने स्टोरी पढ़ी थी अपने फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, कांता की जो एक डोमेस्टिक वर्कर है. यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कोई डोमेस्टिक हेल्पर या वर्कर क्यों ना हो, डेजिग्नेशन चाहे जो हो, बट जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी रूल्स है वो सभी को इक्वली ओबे करने होंगे. उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेसिडेंट हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर हैं, बट लॉज आर सेम फॉर ऑल. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. सेकेंड जो बात है जिस पे फोकस किया गया है वो ये है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर. नस्ल से मतलब जैसे कि हम इंडियंस हैं, इंग्लिश पीपल हैं या फिर ब्लैक पीपल हैं, तो किसी भी रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नॉट ऑन बेस ऑन कास्ट, किसकी क्या अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, या फिर जन्म कहाँ पर हुआ है, ऐसे किसी भी बेस को मान के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. इसके अलावा फीमेल और मेल, कि फीमेल है तो उसके लिए ये रूल्स अलग से हैं या फिर मेल है तो उसके लिए ये रूल्स अलग से हैं, इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत कॉमन सी बातें क्यों बोली गई हैं, क्योंकि आपने जो इंडिया देखा है और जो पहले इंडिया था वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है. ये जो इंडिया है ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के इंडिया की बात हो रही है, बट अभी भी ऐसा बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कंटिन्यू है. इसलिए आप इसको इमेजिन कीजिए कि ऐसी जगह जहाँ पे अपर कास्ट के लिए तो प्लेग्राउंड या वेल्स अवेलेबल हैं बट लोअर कास्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर उनको बोला जाता है कि आप अपने सेपरेट बनाइए, हमारे वाले यूज़ नहीं करने. इस तरीके से, या फिर शॉप्स पे अपर कास्ट आ सकते हैं, लोअर कास्ट नहीं आ सकते हैं. तो इस तरीके का जो ये डिस्क्रिमिनेशन था ये पहले बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था. टेम्पल्स में उनको जाना अलाउड नहीं होता था, सेम पॉन्ड पे वो नहा नहीं सकते थे, या फिर अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं कर सकते थे. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन कर दिया गया है कि अब जो है सभी पब्लिक प्लेस जो भी हैं उन पे हर किसी कास्ट से, चाहे वो अपर कास्ट है या फिर लोअर कास्ट है, हर कोई जाके वहाँ पे जा सकता है और उसको यूज़ कर सकता है. ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. चाहे रोड है, वेल्स हैं, कुएँ हैं या फिर बाथिंग घाट हैं, तो सभी उन पे जा सकते हैं. It doesn't matter they are belong to upper caste or lower caste. Fourth, untouchability has been abolished. छुआछूत, untouchability means छुआछूत, कि ऐसे होता था अपर कास्ट जो है अगर वो किसी लोअर कास्ट को टच कर ले तो वो कहते थे कि पाप लग गया है या फिर मुझे तो नहाना पड़ेगा. इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, जिसको स्टॉप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न किया गया और उसमें अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया. अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता हुआ मिला तो उसके लिए पनिशमेंट और फाइन वगैरह का प्रोविज़न दिया गया है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि कैसे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws. एक तो जो अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि कैसे हम कास्ट बेसिस, रिलीजन बेसिस, जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या फिर कैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है.
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बना दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जिसको गवर्नमेंट भी जो है वो मना नहीं कर सकती। और सेकंड स्टेप जो है वो करती है गवर्नमेंट, द सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। तो सेकंड स्टेप जो है वो गवर्नमेंट लेती है अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स निकाल कर उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से, दशकों से, सदियों से जिनको डिसएडवांटेज हो रही थी, जिनको एडवांटेज नहीं मिल रही थी, जिनको कम्युनिटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए समय समय पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम्स और स्कीम्स निकालती है। सो in addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. So government जो है वो laws बनाने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी schemes लेकर आते हैं जिससे कि ऐसे persons की, ऐसी communities की जिनके साथ unequal treatment हो रहा था सदियों से, उनके लिए, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ऐसी स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट लेकर आती है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये स्कीम जो है ये इंश्योर करती हैं कि ये अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन लोगों को प्रोवाइड करवाएं जिनको पास्ट में, जिनको पुराने टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. So ऐसी एक स्कीम का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, midday meal scheme. Now children, let's see what midday meal scheme is. So this scheme refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. इस स्कीम के द्वारा, इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को लंच दिया जाता है। और ऐसा करने वाला तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट था। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन सबसे पहले तो ये तमिलनाडु ने इंश्योर किया। उसके बाद 2001 में क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट निकाला कि भारत के सभी गवर्नमेंट स्कूलों में विद इन 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही ये स्कीम सभी गवर्नमेंट स्कूलों में स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा इस स्कीम से? सो दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट more poor children have begun enrolling and regularly attending school. So ऐसे गरीब बच्चे जो पहले स्कूल कभी नहीं आते थे या उनके पेरेंट्स उनका एडमिशन ही नहीं कराते थे, इनरोल ही नहीं कराते थे उनको स्कूल में, तो उन्होंने इनरोल कराना स्टार्ट किया और रेगुलरली, क्योंकि लंच तो डेली मिलेगा उनको, तो उन्होंने रेगुलर आना भी शुरू कर दिया स्कूल में। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन would often go home for lunch and then not return to school. But now, with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. और जब से स्कूल के अंदर लंच मिलने लगा है तो उनकी अटेंडेंस जो है वो इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि पहले वो क्या करते थे, लंच के लिए घर जाते थे और फिर वापस स्कूल आते ही नहीं थे। और उसके अलावा और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनकी जो मदर होती थी बच्चों की, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब लंच के टाइम पे जब बच्चा घर जाता था तो उसकी माँ को क्या करना होता था, अपना काम जो भी वो कर रहे होते थे उसको छोड़कर अपने बच्चों को फीड कराना होता था। अब ये इससे क्या होता था, अब वो वैसे ही पुअर हैं, वो कोई काम कर रहे होते थे जिसका उन्हें वेजेस मिलता था, या फिर वैसे भी वो डोमेस्टिक चोर भी अगर वो कर रहे थे तो उसमें वो इंटरप्ट हो जाते थे। अब वो होना भी बंद हो गया, तो दैट मीन्स उसकी जो मदर या फादर जो भी हैं तो वो भी अपना काम प्रॉपर कर पाते हैं इस मिड डे मील स्कीम के बाद, और बच्चों को भी प्रॉपर लंच मिल जाता है। वन मोर पॉजिटिव चेंज ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम इज दैट this program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. इस स्कीम की वजह से
स्कूल्स के अंदर जो अपर कास्ट चिल्ड्रन और लोअर कास्ट चिल्ड्रन होते हैं वो साथ बैठ के खाना खाते हैं, और कुछ प्लेसेस पर तो ऐसा होता है कि जो कुक जो होता है लगाया जाता है, जो वो एक दलित वुमन होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो अपर कास्ट में डिफरेंस और लोअर कास्ट में डिफरेंस है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कास्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और एक दलित वुमन के हाथ से बना हुआ खाना खा रहे हैं। सो इससे हमारी कास्ट प्रेजुडिस की जो प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है इस स्कीम की वजह से। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं वो लाइंस में बैठे हुए हैं और कैसे ये जो वुमेन है जो उनको सर्व कर रही है खाना, और सभी साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सो इससे ये जो हमारी कास्ट प्रेजुडिस की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो रही है। सो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स reduce the hunger of the poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. यहाँ पर एक और बेनिफिट देखिए कि जब से मिड डे मील बच्चों को मिलना शुरू हुआ, सो ऐसे बच्चे जो घर से खाना खाकर नहीं आते थे, या फिर खाना कई बार देखिए जो पुअर पर्सन होते हैं उनके घर में कई बार खाना अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बिकॉज हंगर जो है वो किसी काम पे भी उनको कंसंट्रेट नहीं करने देती। अब जब वो स्कूल आते हैं, मिड डे मील उनको मिलता है, तो वो उनका स्टमक जो है वो फुल हो जाता है और वो अच्छे से अपनी स्टडी पे भी कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप एक स्कीम से इतने सारे बेनिफिट्स देखिए, और सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर इस तरीके की स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकालती रहती है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो निकालती है जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए, बट फिर भी मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। अभी भी बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे जो हैं काम बाकी हैं इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. देखिए, एफर्ट्स के बाद भी गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स कर रही है, उसके बाद भी आज भी अगर आप कंडीशन देखेंगे जो हमारी कंट्री है, तो उसमें देखेंगे कि रिच पर्सन जो है वो अपने बच्चों को जिन स्कूल्स में स्टडी कराते हैं, जो पुअर पर्सन होते हैं वो अपने बच्चों को जहाँ स्टडी कराते हैं, तो उन स्कूल्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो पुअर पर्सन होते हैं उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है अब भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी होता है। जो स्टोरी आपने ओम प्रकाश जी की पढ़ी थी उससे आपको एग्जाम्पल जो है मिल गया था। तो आज भी इस तरीके का ट्रीटमेंट जो है लोगों के साथ होता है। दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। तो ऐसी अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो वो बच्चा जो है वो फोर्सफुली ऐसी कंडीशन में चला जाता है, ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि उसे एम्बैरसमेंट फील होती है और उसे पता चलता है कि उसका कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है, उसकी डिग्निटी जो है वो हार्म होती है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। अभी भी लोग जो हैं, ये पता है लोगों को कि इस तरीके के कानून बन गए हैं, पर फिर भी जो है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है अभी भी कंटिन्यू है। और ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि लॉज का होने के बाद भी जो है सोसाइटी जो है अब भी इस तरीके का ट्रीटमेंट लोअर कास्ट के साथ करती है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। ये पता होते हुए भी कि अब जो है कानून बन गए हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, फिर भी लोअर कास्ट को या फिर
डिसेबल पर्सन को या किसी के रिलीजन के बेस पे या किसी को जेंडर बेसिस जो है अभी भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता है हमारी सोसाइटी में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना दृष्टिकोण जो है उसको बदल नहीं पाए हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट ये कब जो है कम्प्लीटली ये सिचुएशन कब चेंज हो सकती है? इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। और ये कंडीशन तब बदल सकती है जब ये विश्वास करना शुरू कर दें कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी कम नहीं है, सभी इक्वल हैं। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। और सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी डिग्निटी, सभी जो हैं डिज़र्व करते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए। और जब ये सोच जो है, ये एटीट्यूड जब हमारा बन जाएगा, उसके बाद जो ये आज की प्रेजेंट सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगी। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. Or dear students, this is not an easy task कि इस इतने बड़े कंट्री को, इतनी लार्ज पॉपुलेशन का जो एटीट्यूड है वो हम विद इन मिनट या विद इन आवर और विद इन ईयर्स जो है हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, ये कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है। ये काफ़ी लंबे टाइम से हमारे सोशल रिफॉर्मर्स करते आ रहे हैं और अभी भी किया जा रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट जैसे जैसे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा, उनका एटीट्यूड चेंज होगा, तो ये कंडीशन जो है वो पॉजिटिवली चेंज होती रहेगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। In our next video, we are going to discuss about the issues of equality in other democracies. आज हमने इंडिया के अंदर इक्वालिटी को डिस्कस किया है और हमारी नेक्स्ट वीडियो किसी और डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल लेके हम इक्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।